कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही ईपीएफओ 3.0 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ईपीएफओ में बड़े बदलाव कर रही है। इसकी लॉन्च होने के बाद ईपीएफओ मेंबर्स को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में लगा हुआ है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की जानकारी दी। मनसुख मांडविया ने बताया कि सरकार ईपीएफओ में बड़े बदलाव करने जा रही है। ईपीएफओ 3.0 के लॉन्च होने के बाद ईपीएफओ मेंबर्स को कई तरह की सुविधाएं देखने को मिलेंगी और उन्हें सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ईपीएफओ 3.0 वर्जन आएगा, जिसका मतलब है कि ईपीएफओ इक्विवेलेंट बैंक यानी बैंक के समान बन जाएगा। जैसे आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक के साथ व्यवहार करते हैं। आपका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जिसे बस सारा व्यवहार हो जाएगा। जैसे बैंक में लेन देन होता है, वैसे ईपीएफओ सदस्य अपने यूएएन के सभी काम कर सकेंगे। ना आपको सरकारी ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे और ना आपको एम्प्लॉयर के पास जाना होगा। पैसा आपका है, आप जब चाहें तब उसे उठा सकते हैं। मेरा वादा है कि आने वाले दिनों में आप एटीएम जाकर जब चाहे अपने पैसे निकाल पाओगे। ऐसा रिफॉर्म ईपीएफओ में हम लेकर आ रहे हैं। मांडविया ने कहा कि आने वाले दिनों में ईपीएफओ 3.0 वर्जन आएगा। जिस तरह आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जिससे बैंक में लेन देन होता है। उसी तरह ईपीएफओ सदस्य अपने यूएएन से सभी काम कर सकेंगे। इसमें आपको सरकारी ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको एम्प्लॉयर के पास भी नहीं जाना होगा। आपका पैसा है और आप जब चाहे उसे ले सकते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि ये मेरा वादा है कि आने वाले दिनों में आप एटीएम जाकर भी अपना पैसा निकाल सकेंगे। ये सभी बातें हैदराबाद में ईपीएफओ के तेलंगाना जोनल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईपीएफओ में बदलाव आ रहे हैं और इसमें सुधार हो रहा है। शिकायतें कम हो रही हैं और सेवाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ की कार्यप्रणाली अब लोगों को अनुकूल हो रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ने फंड्स ट्रांसफर, क्लेम ट्रांसफर, नाम में सुधार और किसी भी बैंक से पेंशन की निकासी जैसे तमाम रिफॉर्म्स का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सर्वर से जुड़ी शिकायतों में कमी आई है। ईपीएफओ पोर्टल से जुड़े सॉफ्टवेयर एवं आईटी सिस्टम को अपडेट किए जाने के बाद अधिकांश अवसरों पर सर्वर ठीक से काम कर रहा है, लेकिन क्लेम के निस्तारण में अब तक समय लगा है। क्लेम करने के बाद धनराशि को ईपीएफओ सदस्य के खाते में ट्रांसफर होने में लंबा समय लग रहा है। इसको लेकर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया पर ईपीएफओ को टैग की जाने वाली शिकायतें बढ़ गई हैं। कई मामलों में ईपीएफओ सदस्य को क्लेम करने के बाद 1 महीने या उससे अधिक का इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें दावों के बिना किसी ठोस कारण के खारिज किया जा रहा है। यहाँ तक कि दावा आवेदन फॉर्म में सारी जानकारी के बाद भी उन्हें खारिज कर रहा है। उधर ईपीएफओ से जुड़े अधिकारी कहते हैं कि विभाग उन सभी रुकावटों को दूर करने पर काम कर रहा है जिनके जरिए एक सदस्य को अपनी जमा राशि को पीएफ खाते से निकालने में परेशानी होती है। काफी सारे सुधार किए जा चुके हैं और आने वाले महीनों में कुछ अहम बदलाव होने जा रहे हैं। ईपीएफओ आईटी सिस्टम 3.0 पर काम कर रहा है जो जून तक काम करने लगेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।